जय साई राम। वेलकम टू साई बाबा द लिविंग गॉड एंड हिज डिवाइन ब्लेसिंग्स चैनल। बाबा की कृपा से आपको आज एक बहुत सुंदर बाबा का अनुभव सुनाऊंगी। कल जो एक्सपीरियंस मैंने पब्लिश किया था उसे ज़रूर सुनिएगा। वो एक्सपीरियंस जो है एक मोटिवेशन आपको मिलेगा, उसमें श्रद्धा, सबूरी, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको समझ में आएगा कि कभी कभी हमारे भक्ति की परीक्षा होती है पर बाबा जो हैं वो हमारा हाथ थामे रहते हैं। ठीक है, चलिए आज के एक्सपीरियंस पर आते हैं। ये जो डिवोटी थे, इनकी मम्मा जो थी वो काफ़ी एजेड थी, ओल्ड थी, और एक शाम उनके पास फ़ोन आया कि उनकी माँ बहुत बीमार हैं और वो पार्शली कोमा में चली गई हैं। अब वो किसी को पहचान नहीं रही हैं, वो आईसीयू में भर्ती हैं। ना वो ठीक से ज़िंदा ही थी, ना वो ख़त्म ही हो रही थी। ये वाली स्थिति जो होती है ना, घर परिवार वालों लोगों के लिए बहुत दुख दर्द का होता है, स्पेशली उनके लिए जो बहुत प्यार करते हो, क्योंकि वो इंसान तड़प रहा है, ना वो जी रहा है ना वो मर रहा है। उनकी मम्मी बीच बीच में आंखें खोलती, स्माइल करती, फिर आंख बंद करती, फिर सो जाती। किसी को पहचान नहीं रही थी, कोई कॉन्शियसनेस नहीं था। कभी कभी बहुत लंबे समय सोते रह जाती। कुछ भी चल रहा था, मतलब लिटरली कुछ भी हो रहा था। इस चीज़ से उन्हें बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा। तो वो तुरंत उस दिन फ़्लाइट लेकर कोल्हापुर चले गए। वो खुद पुणे में रहते थे, कोल्हापुर के एक हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटलाइज थी। तो जब वो आईसीयू में मिलने के लिए गए अपनी मम्मी से, तो उनका वो जो हालत देखे ना, वो सिचुएशन देखकर उन्हें रोना आ गया। उन्होंने बाबा से, वो बाबा के भक्त थे, उन्होंने बाबा से कहा, बाबा मैंने आज तक मेरी माँ को सिर्फ अच्छा करते देखा है, उसने किसी का कभी बिगाड़ा नहीं है, कभी बुरा नहीं किया है। तुम ऐसा कैसे होने दे रहे हो? उसे उसके वापस कॉन्शियस स्टेट में लेकर आओ बाबा, ऐसे उसे मौत ना दो। वो अपने बच्चों से मिल ले, हम सब से मिल ले, उसके बाद ही वो जाएं और वो चलते फिरते जाएं। ऐसे नहीं बाबा, ऐसे बिस्तर पे तड़प तड़प कर ना जाएं कि वो हमें पहचान नहीं रही हैं और बहुत बहुत बीमार हैं, बहुत तकलीफ़ हो रही है उन्हें। ऐसे नहीं बाबा। उन्होंने ये विनती की बाबा से और अपनी माँ से कहा कि मैं उदी प्रसाद लेकर आया हूँ और मीठा प्रसाद भी लाया हूँ, ये साई बाबा का है। तो इन्होंने अपनी मम्मी को बताया कि मैं आपके सर पर ऊदी का टीका लगा रहा हूँ। उन्होंने ऊदी का टीका लगाया और उसके बाद जो प्रसाद है वो उन्होंने अपनी माँ को दिया। तो उनकी माँ जो है ना, उन्हें जैसे ही इन्होंने बताया कि ये साई बाबा का प्रसाद है, तो वो आँख खोल ली और तुरंत प्रणाम की। जैसे हम प्रसाद लेते हैं तो उन्होंने प्रणाम किया, कुछ प्रेयर्स चैंट किए और प्रसाद ग्रहण कर ली और बोली कि थोड़ा सा प्रसाद तुम मेरे लिए रहने दो, जिसे वो तकिए के नीचे रख ली, मीठा प्रसाद। ठीक है, ये वाली चीज़ हुई। इसके बाद उन्हें उसी दिन रात को लौटना पड़ा। सेम नाइट को वो फ़्लाइट से वापस कोल्हापुर से पुणे आ गए। और जब वो अपनी माँ को वहाँ प्रसाद देकर सब कुछ करके वो आए थे, तो उसी समय उनकी बहनें जो थी वो लोग वहाँ पर आ गई थी, क्योंकि माँ की स्थिति इतनी ख़राब थी कि जो भाई माँ के साथ रहते थे उन्होंने सारे भाई बहनों को फ़ोन कर दिया था कि आओ आके मिल लो, क्योंकि शायद अब ये ना बचे। बहुत ख़राब सिचुएशन, ना जी ही रही थी ना जा ही रही थी। ऐसा सिचुएशन भगवान लाकर खड़ा कर दिए थे जो भगवान ना करे किसी को हो। उसके बाद शुरू हुई बाबा की कृपा। वो आ गए। अगले दिन सुबह उनकी बहनों का फ़ोन आया और उन्होंने इन्हें बताया कि देखो भाई, तुम ये चीज़ जानो कि आज मम्मी की स्थिति जो है वो बहुत ठीक है, वो हम सबको आज पहचान रही हैं। और पता है, ओल्ड एज में एक बार अगर आप अनकॉन्शियस स्टेट में चले जाओ, इतना बीमार हो जाओ, तो उसके बाद वापस कॉन्शियस स्टेट में आने में बहुत टाइम लगता है, या फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं आ पाते हैं। मेजॉरिटी आईसीयू में जाके इतने ओल्ड एज में, और ओल्ड एज से भी ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हो, तो लोग अक्सर उसके बाद पूरा कॉन्शियस स्टेट में आना मुश्किल है। तो उनकी माँ जो है वो कॉन्शियस स्टेट में आ गई थी, अपने सभी बच्चों से बात भी करी, मतलब एकदम नॉर्मल हो गई। जो इंसान एक रात पहले तक शायद मरने की स्थिति में था, वो अभी एकदम से ठीक हो गया है, ये स्थिति हुई। और जो सर हैं, मतलब जो बेटे थे जिन्होंने प्रसाद ये सब दिया था, उनको भी उनकी माँ खोज रही थी। तब इन्होंने फ़ोन पे बात की और अपनी माँ को बताया कि कल मैं आया था, तुम्हें उदी प्रसाद दिया। तो उनकी माँ समझ गई कि ठीक है, ऐसा हुआ होगा। तो उन्हें कल रात क्या हुआ था ये एग्जैक्टली याद नहीं था, लेकिन उसके बाद वापस बाबा की इतनी कृपा हुई कि उस एज में, उस हाल में भी
उनकी माँ का कॉन्शियसनेस जो है उसे बाबा वापस ले आए। क्योंकि ना अगर हमारा ये शरीर है लेकिन अगर हम कॉन्शियस नहीं हैं, हम अवेयर नहीं है कि हम कौन हैं, आप कौन हो, हम किससे बातें कर रहे हैं, तो फिर बेफिजूल है हमारा रहना। क्योंकि ये ब्लेसिंग सिर्फ इंसानों को हुई है कि हमारे पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है, हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस है, जो बाकी एनिमल्स और बाकी जीव जंतुओं में सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। कॉन्शियसनेस है कि अगर आग लग जाएगा तो वो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन जो हमारा हम होने का जो अवेयरनेस है ना, वो सारे में नहीं है। तो हम इसीलिए अलग हैं। तो ये वाली चीज़ अगर कोई छीन लेता है ना, तो फिर वो कोमा में पड़ा हुआ पेशेंट या फिर ब्रेन डेड पेशेंट जो है, उसका होना नहीं होना मतलब क्या बोलूँ, ये चीज़ होती है। तो बाबा की इन पर बहुत कृपा हुई। मैंने तो ये अनुभव 5-6 मिनटों में आपको सुना दिया, पर आप ये सोचिए कि उस स्थिति से बाहर आना कितना मुश्किल होता है। लेकिन जब बाबा पे कोई विश्वास रखता है तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। इसलिए बाबा पे विश्वास रखिए, दृढ़ विश्वास रखिए। ओम साई राम, जय साई राम। और आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस भेजिएगा 6206008273 पर। एंड साथ ही साथ कनेक्टेड रहिएगा। अभी मैं कुछ बहुत सुंदर सुंदर एक्सपीरियंस जो हैं यहाँ पर सुनाने वाली हूँ आप लोगों को। मेरे लाइफ के भी एक आध ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो सुन के मतलब बहुत प्यारी चीज़ें हैं। तो मिलेंगे फिर आगे के एपिसोड्स में, तब तक के लिए जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड।